श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को, अपनी आत्मा को आइडेंटिफाई करेंगे। और आज हम महासरस्वती को ध्यान करेंगे। महासरस्वती का बीज मंत्र है त्वम श्री। तो सबसे पहले अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र जो खुला हुआ है उसमें लेकर जाएंगे और वहां षटकोण का शाह उसका ध्यान करेंगे। शम 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 शम। हमारे सहस्त्रार चक्र का एलिमेंट आत्मा है। अपनी आत्मा को लक्ष्य करके अपने सहस्त्रार चक्र को अपने स्वादिष्ठान चक्र में, जिसका अक्षर है रम, उस स्वादिष्ठान चक्र में उसको जोड़ेंगे। रम 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 रम। इस स्वादिष्ठान चक्र इस स्वादिष्ठान चक्र में सहस्त्रार चक्र के साथ जब हम अनाहत चक्र के ई मात्रा को जोड़ते हैं तो हमारा बीज मंत्र श्री बनता है। अनाहत चक्र को जागृत करेंगे। ई 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 अपने सहस्त्रार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और अनाहत चक्र को जोड़कर श्री 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 श्री
Shri, 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 Shri. और विसर्ग को करते हुए अपने शरीर के नेजल कैविटी से इस श्री बीज को बाहर भेजते हुए और अपने विशुद्धि चक्र से वायु तत्व को हम 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 इस कंबाइंड ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हमारे इन चार चक्रों को, चार तत्वों को जागृत कर रही है। श्री 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 अपने सहस्त्रार चक्र को स्वादिष्ठान चक्र के साथ, सहस्त्रार और स्वादिष्ठान को अनाहत चक्र के साथ, सहस्त्रार, स्वादिष्ठान, अनाहत को विशुद्धि चक्र के साथ, सहस्त्रार, पर शम 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 स्वादिष्ठान में रम 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 अनाहत में ई 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 और सांस को बाहर छोड़ते हुए विसर्ग में विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हुए श्री 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 अब इन चारों चक्र के बाद अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र बंद पर लेकर जाएंगे। मम 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 और अपने सहस्त्रार चक्र बंद को इन चारों चक्रों के साथ सहस्त्रार चक्र खुला, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र के साथ विलीन करने पर मश्री 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 मश्री
म श्री म श्री म श्री म श्री म श्री म श्री म श्री। और इस प्रकार अपने मणिपुर चक्र में वम बीज को जागृत करेंगे। वम 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 वम। हमारे मणिपुर चक्र में हमारे प्राणों की उत्पत्ति होती है। उस प्राण तत्व को लक्ष्य करके इन समस्त चक्रों में विलीन करेंगे। वम श्री 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 वम श्री। अपने आज्ञा चक्र को लक्ष्य करके समस्त दिशाओं को ध्यान करके तम 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 तम। और अपने आज्ञा चक्र में इन सब को लक्ष्य करके आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, सहस्त्रार चक्र बंद, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और सहस्त्रार चक्र खुला। इन समस्त चक्रों को एक साथ तुम श्री बीज मंत्र से एक दूसरे में विलीन करेंगे और महासरस्वती की ऊर्जा को महसूस करेंगे। त्वं श्री 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 त्वं श्री। महासरस्वती का ध्यान त्वं श्री बीज से इस प्रकार करेंगे जैसे इस अखिल ब्रह्मांड को जन्म देने वाली वह गर्भिणी स्त्री जो अपने गर्भ में
पलने वाले ब्रह्मांड को धारण करती है, उस संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड आगे जीवन देता है और उस ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न होके विकसित होने वाले उस ब्रह्मांड पुरुष को जिस भाषा में उस गर्भिणी स्त्री के साथ संवाद करता है, उस भाषा की अधिष्ठात्री महासरस्वती है। जिस प्रकार एक नन्हा बालक पैदा होते ही माँ पुकारता है, ये माँ का संबोधन उसको जिस भाषा से भी पता चला, उस भाषा की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती है। और जिस भाषा को ये अखिल ब्रह्मांड समझता है, उस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री उस ब्रह्मांड के संवाद की, वैचारिक संवाद की अधिष्ठात्री महासरस्वती है। उन माँ सरस्वती के त्वम श्री बीज को अपने भीतर जागृत करेंगे और अपने सातों चक्रों में स्पंदन एक साथ महसूस करेंगे। त्वम श्री, 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 त्वम श्री। और इस अपने स्पंदन को अपने हृदय में धारण करेंगे। हृदय जिस वाइब्रेशन से संपूर्ण शरीर के समस्त नसों के माध्यम से एक एक अंग को जीवन प्रदान करता है, उस जीवनदायी रक्त की लहरों को अपने भीतर महसूस करेंगे। त्वम श्री, 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 त्वम श्री,
त्वं श्री 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 त्वं श्री। अपने भीतर जाती हुई सांस के साथ त्वश्री, अपने बाहर आती हुई सांस के साथ त्वम श्री। इस प्रकार भीतर जाती हुई सांस के साथ सरस्वती देवी का ध्यान करेंगे। बाहर आती हुई श्वास के साथ महासरस्वती का ध्यान करेंगे। त्वश्री त्वम श्री 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 त्वश्री त्वम श्री। अपने भीतर जाती हुई श्वास के साथ क्लीम, अपने बाहर जाती हुई सांस के साथ कमली, क्लीम 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 कमली, क्लीम
कमली, क्लीं कमली, क्लीं कमली, क्लीं कमली, क्लीं कमली। भीतर जाती हुई श्वास के साथ त्वशनी, बाहर आती हुई श्वास के साथ त्वम श्री, त्वश्री, 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 त्वम श्री। भीतर जाती हुई सांस के साथ लक्ष्मी, बाहर जाती हुई सांस के साथ लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। काली, लक्ष्मी और सरस्वती को सांस के साथ भीतर जाते हुए महसूस करेंगे और ये तीन नहीं एक हैं। उसी तरह से महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, इनको श्वास से बाहर आते हुए महसूस करेंगे जैसे ये तीन नहीं एक हैं और अपने 9 के 9 चक्रों को एक साथ विलीन करते हुए भीतर जाती हुई सांस के साथ त्वलक्ष्मी, बाहर आती हुई सांस के साथ त्वलक्ष्मी, 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 त्वलक्ष्मी,
त्वलक्ष्मरी 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 त्वलक्ष्मरी। अपने हृदय की माध्यम से समस्त नसों के भीतर रक्त के माध्यम से जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो हमारी एक एक नस को संपूर्ण शरीर में स्वास्थ्य प्रदान करे, आयुष्य प्रदान करे, संपूर्णता के साथ बिल्कुल साफ हो, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध ना रहे और हमारे पूरे शरीर में स्वस्थ रक्त की अभिवृद्धि हो। त्वलक्ष्मरी 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 त्वलक्ष्मरी।
हमारे शरीर के भीतर से ये जितनी भी ऊर्जा निकल रही है, सारी की सारी ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य प्रदान करे। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयु प्रदान करे और इस मानसिक संवाद से जुड़ने के लिए देव भाषा की प्राप्ति हो। इस प्रकार हमारी श्वास जहां तक भी पहुंच रही है, जहां तक भी उसका प्रभाव पहुंच रहा है, वहां तक का प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर मौजूद लक्ष्मी काली सरस्वती का साक्षात्कार प्राप्त करे। जो हमारे भीतर ये सूर्य के समान ऊर्जा है, वो हमारे गोत्र के ऋषियों को मिले, हमारे पितरों को मिले, हमारे परिवार के समस्त सदस्यों को प्राप्त हो। हमारे घर के वास्तु पुरुष में इस ऊर्जा का वास हो। उस प्रसाद स्वरूप ये ऊर्जा हमारे को संपूर्ण रूप से निरोगी बनाए, स्वस्थ करे, धनवान बनाए, हमें आयु प्रदान करे। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं।
जी मंजू मैम। यस सर। आज जैसे ही आपने स्टार्ट किया है ना कि वो बंद वाला और ओपन वाला जो अपना सहस्त्र चक्र है, उसमें सर को विजुलाइज करो, तब से एनर्जी बहुत हाई थी सर। मतलब को 5-10 मिनट के बाद तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा हाई थी एनर्जी। फिर धीरे धीरे वो सब चक्रों में अपना स्थान बनाती रही, तो उसके बाद थोड़ा देर नॉर्मल रहा। फिर जब आपने सरस्वती, लक्ष्मी जी और काली जी को एक किया, तभी एनर्जी बहुत हाई थी सर। क्राउन, हार्ट और बेसिक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। राइट। मतलब मूलाधार की एनर्जी पूरे पाँव के एकदम अंगुलियों तक पता चल रही थी, कितनी ज्यादा हाई थी आज तो सर। जी हम्म, बढ़िया जी, एब्जॉर्ब हाँ कीजिए। हाँ, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू मैम। जी विजय लक्ष्मी जी। शुरू में तो इतना ज्यादा एनर्जी नहीं था सर, बाद में बहुत अच्छा था सर। मेरे को तो आज्ञा चक्र का बहुत ही एनर्जी है सर, ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाए सर। ऐसा बाहर आता है, ऐसा जैसा दिख रहा था सर, ये आज्ञा चक्र था। हाँ, फिर बाद में कुछ ऐसा दिख रहा था सब, ऐसा फेस दिख रहा था सब, उसका नाथनी दिख रहा था सब। क्या ही की सोच समझ में नहीं। राइट। बढ़िया जी। एनर्जी एनर्जी तो बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था सर, फिर बाद में आप मंत्र बोलते हो तो ज्यादा हो गया। जी आप ऐसा बोलते लंबिकाग्र चक्र बोलते स्टार्ट करते ना सब, मेरे को कैसा ऐसा घूम घूम जैसे घूम रहे सब, ऐसा क्या ही के सोच। चक्र ऐसा घूमता ना सब, लंबिकाग्र बोले तो भी ऐसा स्टार्ट हो रहा सब मेरे को। राइट। बढ़िया, एब्जॉर्ब कीजिए। ओके। जी सविता मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सो वेरी सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने इसीलिए रिपीट भी कर दिया था, वो जो मिस हो गया था वो रिपीट कर दिया था मैंने। सर एनर्जी तो ट्मेंडस एनर्जी, और जैसे ही आपने सरस्वती जी का मंत्र बोला है उसके बाद से तो बिल्कुल जैसे एनर्जी में खोने वाली बात थी। ऐसे लगता था जैसे अंदर कहीं एनर्जी जनरेट हो रही है और पूरा शरीर उससे भर गया, और एकदम भारीपन लगता था पूरी बॉडी के अंदर, और थोड़ी देर के बाद वो रिलीज हो जाती थी एनर्जी, और फिर से ऐसे चारों तरफ से जैसे एनर्जी आ रही है, भारीपन हुआ और फिर रिलीज हो गई। तो ये चक्र सर एंड तक चलता रहा। राइट। और अभी भी बहुत एनर्जी महसूस हो रही है, और आज तो बिल्कुल आंखें खोलने का मन ही नहीं था। और एंड में सर लास्ट में टुवर्ड्स द एंड, मतलब उससे थोड़ा पहले से ऐसे लगा जैसे कानों में ना जैसे झिंगुर बजता है ना, इस तरह की आवाज भी आती रही मुझे। एनर्जी फ्लो तो था ही, तो वैसे वो आवाज कंटिन्यूस एंड तक रही। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब। प्रणाम सर। प्रणाम सर। एनर्जी तो एक्सेप्शनल एनर्जी थी, और जनरेट होती हुई दिखाई दी। जैसे ही आप ये मंत्र बोलते थे तो जैसे वो एक टोंग होता है ना, ऐसे टक करते हैं रबड़ के ऊपर, फिर वो वाइब्रेट करता है और एनर्जी जनरेट होती है। तो ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन हो रही हैं जैसे ही वो टकराता है मंत्र आके चक्कर के ऊपर, और एनर्जी जनरेट हो रही है, बहुत ही गोल्डन कलर की एनर्जी।
और जब आपने कहा कि अपने सारे चक्रों को एक बार में देखिए, तो सारे चक्कर गोल्डन कलर के दिखाई दिए। और जब आपने सरस्वती का मंत्र किया तब तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, एकदम जनरेट हो रही थी और पूरी बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही थी एनर्जी से। और काफी कुछ होता रहा, वो ध्यान नहीं रहता है, पर अभी तक भी ऐसा लग रहा था कि आगे खोलने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट एंजॉय द एनर्जी। राइट। चारों तरफ एनर्जी से घिरे हुए हो और एनर्जी में ही आप बैठे हो। और बाद में मुझे आज एक मोर भी दिखाई दिया, लक्ष्मी जी के भी दर्शन हुए, सरस्वती के दर्शन हुए। और एक इमेज आया कि जब आप खत्म करने वाले थे तब ये लग रहा था कि एक बड़ा लंबा रास्ता है, कॉरिडोर है, और कुछ उसके ऊपर गेट से बने हुए हैं और नीचे उसको एनर्जी से भरा हुआ है। ना वो मिट्टी दिखाई देती थी, ना वो रोड दिखाई देता, गोल्डन कलर की, जी। जैसे पिक्चर में कहते हैं धुआं सा होता है, वो गोल्डन कलर का था और खूब लंबा जा रहा था। और काफी लंबा था। और बाद में वो, हाँ, बाद में फिर वो लगा कि जैसे ना मैं, एक तो ये फीलिंग थी कि मैं बहुत एलिवेटेड हूँ, ऊपर उठा हुआ हूँ मैं बहुत ज्यादा। और फिर मुझे एक रथ भी दिखाई दिया, बिल्कुल चमकता हुआ गोल्डन रथ था, और उसमें मैं बैठा हुआ दिखाई दिया। अच्छा, उसमें आप बैठ गए? हाँ जी, बहुत बढ़िया। काफी लंबा इमेज था ये गोल्डन रथ का, चमकता हुआ बिल्कुल जैसे ब्राइट न्यू शाइनिंग है गोल्डन रथ, वो दिखाई दिए। और मणिपुर चक्कर में भी जब आप कर रहे थे तो एनर्जी एकदम जनरेट हो रही थी, बहुत ज्यादा एनर्जी से फायर निकलती है, इस तरह से एनर्जी जनरेट हो रही थी। चक्र में तो सब में सब एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट हुई है। जी। एक तो ये जो चैरिट का था बड़ा क्लियर, बहुत ही चमकता हुआ और काफी लंबा ये इमेज दिखाई दी है। जी। और उसके नीचे फिर एक बार मुझे एक जो है पीकॉक का भी बड़ा क्लियर, और सरस्वती जी भी उसके ऊपर, बतख के ऊपर जो है, हंस के ऊपर जी। वाइट, वो दिखाई दी काफी देर, काफी लंबा इमेज था वो। राइट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो इस पूरी एक्सरसाइज को करने का है कि हम बीज मंत्र को जितना धीरे धीरे करके ध्यान करेंगे उतने ज्यादा वो उसमें इन्वॉल्व जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो उस चक्र के साथ 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 घूमना शुरू कर देते हैं। तो जितनी देर वो घूमेंगे उतनी देर वो बीज मंत्र के कॉम्बिनेशन अंदर बनते ही चले जाएंगे। ये जो सहस्त्र चक्कर कॉम्बिनेशन में, है। जी। नहीं सर आप करिए। नहीं, आप पहले बताइए। सहस्त्र चक्कर में भी एक ऐसा ऊपर चक्कर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जी। गोल्डन कलर का सहस्त्र चक्कर बंद में काफी देर तक वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, और लग रहा था नीचे कोई इमेज है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं था। और चक्कर में बड़ी ब्राइट और बड़े गोल्डन कलर की और बहुत सुंदर लाइट उसमें से जनरेट हो रही थी, एनर्जी जनरेट हो रही थी, लाइट जनरेट हो रही थी। लेकिन वो इमेज के ऊपर, कौन से इमेज के ऊपर चक्कर था वो इमेज नहीं दिखाई दिया, लेकिन लग रहा था कोई चीज, कोई डिटी है उसके ऊपर वो चक्कर घूम रहा है। हाँ, मतलब इसको अगर वैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा और आप ये मेडिटेशन करना शुरू करें, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो धीरे धीरे वो एनर्जी इतनी क्रिएट होगी कि घर, परिवार, गोत्र, वास्तु, पुरुष, इन सब के लिए वो एनर्जी जो है वो मतलब उन सब की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा होगी। जी। तब आप उसको पर्पस सेंट्रिक देंगे। इसलिए मैंने इसको बोला कि हमारी सांस जो है उसका प्रभाव जहां तक जा रहा है वहां तक व्यक्ति अपने भीतर जो है उस लक्ष्य रूपी लक्ष्मी को महसूस करे। ये इसका, क्योंकि आप देखिए कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और 5 लोगों का झगड़ा हो जाए तो वो 5 लोगों का झगड़े को देखने के लिए 10,000 लोग अपने काम में रुक जाते हैं। तो जैसे हम कैंसर वगैरह देखते हैं तो वो बहुत
लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जो काम करना ऑब्स्ट्रक्ट छोड़ करते देते हैं, लेकिन उस ऑब्स्ट्रक्शन का इम्पैक्ट टोटल फंक्शनिंग पर होता है। तो इसी तरह से जब 10 जने अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो जो चीजें काम नहीं कर रही होती हैं, धीरे धीरे वो भी काम करना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम 5-10 जने रोज के रोज एनर्जी क्रिएट करना शुरू करें और इतनी क्रिएट कर दें कि हमारे आसपास का सारा एनवायरनमेंट थोड़े समय के अंदर बिल्कुल चेंज होता चला जाए, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन वैसे ही होगा जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सन का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि एक लेवल के बाद हम अपना और पराया सोचना बंद कर देते हैं। मतलब एक लेवल तक ही ऐसा होगा ना भाई, अब घर में जो है 100 रुपए है, तो हम 100 रुपए किसको देंगे भाई? पहले अपने ऊपर खर्च करेंगे। 1000 आ गए तो भी अपने ऊपर, करोड़ आ गए तो, बट एक लेवल तो ऐसा आएगा ना जो कि जिसके बाद कि आप कहोगे भाई कितना रखूं मैं अपने लिए, कैश भी हो गया, रिजर्व्स भी हो गए, मतलब बच्चों को कितनी सिक्योरिटी देनी है वो भी दे दी, अपने गोत्र को भी सिक्योरिटी दे दी, पितरों को भी सिक्योरिटी दे दी, फिर भी अगर क्रिएशन है तब फिर आप बाकी सब में बांटेंगे। तो इसलिए ये क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हर घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा जागृत हो जाए जो इस प्रोसेस को अडेप्ट करके एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दे, तो वो सबकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। और ये चीजें तब काम आएंगे जब कोविड जैसे इफेक्ट्स होते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या करें, हम दूसरे को टच भी नहीं कर सकते, कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ अपने पूरे एनवायरनमेंट को इम्यूनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो जो प्रोटेक्शन होगी वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्योंकि अगर हमारे बराबर वाले घर में कोविड हो गया तो हम कब तक सुरक्षित रहेंगे? कभी ना कभी तो कोई चीज हमें भी इम्पैक्ट कर सकती है। बट अगर हम धीरे धीरे करके पूरा शहर क्या पूरा देश को सिक्योर कर दे, तो सारी दुनिया में जो कुछ हो अपने देश में नहीं होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग जब इस प्रोसेस में आएंगे तो इस तरह की चीज होगी। बट हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कि अदरवाइज ये मेडिटेशन का प्रोसेस हमें नहीं पता चलता। हम साल भर से कितने सारे तरीके के मेडिटेशन कर चुके, बहुत सारे बीज मंत्र भी नए नए समझे, बट ये मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा कुछ पार्ट जागृत हो रहा है जैसे फ्यूचरिस्टिक कोई रोल प्ले करना हो हम सब लोगों को। सो दैट वाज द पर्पस। बढ़िया सर, एब्जॉर्ब कीजिए। थैंक्स सर, ग्रेटफुल। थैंक यू जी। भारती मैम जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर एनर्जी तो अब शुरू से ही हो ही जाती है, सारे चक्रास में सारी सेंसेशन शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन जैसे आप बोल रहे थे। आज मैं बार बार ट्रांस में भी जा रही थी और निकल रही थी, एनर्जी फील हो रही थी, और नीचे मतलब पूरी बॉडी की एनर्जी से ज्यादा मुझे क्राउन मतलब अपर पार्ट नेक तक बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई। लेकिन जब आपने खत्म कर दिया ना सब, तो उसके बाद बहुत तेज जब सारी हो गया, उसके बाद बहुत तेज वाला ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बहुत तेज और एनर्जी जनरेट हुई कि वो पूरा एनर्जी का बबल बन गया बहुत तेज। और वो तो मतलब आपके फीडबैक शुरू होने के बाद तक बहुत ज्यादा होता रहा, तो वो बहुत बाद में बहुत तेज बना। बढ़िया जी, एब्जॉर्ब करिए और देते चलिए सबको। हाँ जी ठीक है जी। जी तनु जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर मुझे शुरू से ही एंड तक हाथों में सबसे ज्यादा मतलब एनर्जी महसूस हुई, मतलब वो गोल 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 वो घूम ही रही थी। और चक्रास में भी महसूस हो रही थी, लास्ट में जाते जाते पैरों में भी महसूस हुई। एंड ट्रांस में भी मैं बीच बीच में गई हूँ, मुझे पता नहीं है क्योंकि जो मैंने फीडबैक सुने हैं तो मुझे पता नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं, मेरे को पता चला कि ऐसा भी बोला था आपने। तो ट्रांस में भी मैं गई हूँ, हाथों में जबरदस्त वाली एनर्जी मेरे को महसूस हुई। राइट ज्यादा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर।